हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आई हूं, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के थर्ड सेमेस्टर में पेपर का नाम है आपका मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो ये आपका क्या है, 2023 का पेपर है स्टूडेंट, जिसको आज मैं सॉल्व कराऊंगी। और बुकलेट सीरीज आपका क्या है, बी है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, सकारात्मक मूल्य है। ऑप्शन ए है अहिंसा, ऑप्शन बी है धैर्य, ऑप्शन सी है शांति और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है स्टूडेंट, जिसको हमने स्टडी कराया है। तो उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि जो सकारात्मक मूल्य कौन कौन से होते हैं। तो अहिंसा है, धैर्य है, शांति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में, दूसरा ऑप्शन है परिवार में, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक संस्थाओं में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि मूल्यों का जो प्रशिक्षण होता है स्टूडेंट, वो क्या है, मतलब सभी जगह, मतलब विद्यालय में भी देते हैं, परिवार में भी देते हैं और कहाँ, धार्मिक संस्थाओं में भी देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये सब हम आप लोगों को पहले भी सॉल्व करा दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पेपर जो है आपका सीरियरिटी से है क्वेश्चन का, इसलिए इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, इंटरनेट पर सामान खरीदना कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका ऑनलाइन शॉपिंग, ऑप्शन बी है हाइपर मार्केटिंग, ऑप्शन सी है साइबर बिक्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इंटरनेट पर जो है खरीदारी क्या कहलाता है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, ये सब मीशो से क्या है, मार्केटिंग जो करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो ये सब क्या है, सब आपका क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी घर बैठे बैठे शॉपिंग को हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को, पहला ऑप्शन है लाभ पहुंचाती हैं, दूसरा ऑप्शन है हानि पहुंचाती हैं, तीसरा ऑप्शन है हानि तथा लाभ दोनों पहुंचाती हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती है स्टूडेंट, तो हानि पहुंचाती हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कीटनाशक दवाएं क्या करती हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती है, हार्म पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मानवीय मूल्य है। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है ईमानदारी, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भरता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पूछ रहा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि सत्य भी होता है, ईमानदारी भी होती है, आत्मनिर्भरता भी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, मूल्यों का आधार है, सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार। तो हमने आपको स्टडी कराया था स्टूडेंट कि मूल्य जो होते हैं वो क्या, सामाजिक आधार उसमें भी पाया जाता है, दार्शनिक भी पाया जाता है और मनोवैज्ञानिक आधार पाया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, ऑप्शन बी है पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, ऑप्शन सी है धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सही बात है स्टूडेंट कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या है, भ्रष्टाचार का विरोध भी करना चाहिए, पर्यावरण को हम कैसे सेफ रख सकते हैं, ना तो पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं उसमें भी होना चाहिए, धोखाधड़ी भी हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इसमें पहले से जो है आंसर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ आंसर क्या है इसमें गलत है। ठीक है, तो अभी जो गलत है उसको भी हम आपको सही बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, सादा जीवन उच्च विचार किस का जीवन मूल्य है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है भगत सिंह। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सादा जीवन उच्च विचार जो है वो किसका जीवन मूल्य है, तो स्वामी विवेकानंद जी का था। ठीक है, ये किसका जीवन मूल्य था स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद का था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट आपका कि AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मिट्टी और ऑप्शन डी है आपका खाद्य पदार्थ। तो देखिए स्टूडेंट, उसने क्या लगाया है, जल लगाया, जबकि क्या ये रॉन्ग है स्टूडेंट। देखिए जो है AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, कभी आपको यही क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि AQI का फुल फॉर्म बताइए, तो AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। तो इसके अनुसार क्या है, तो
QI जो है किसकी गुणवत्ता से संबंधित होता है, तो क्या है आपका वायु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है राजनीतिक, ऑप्शन बी है व्यवसाय, ऑप्शन सी है नौकरी में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो भ्रष्टाचार है वो क्या है, राजनीति में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, बिजनेस में भी है और जॉब में भी है। हम सभी क्या है इस समय देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार क्या है अपनी चरम सीमा पे इस समय हो गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन क्या है भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है। स्टूडेंट देखिए याद रखिएगा, नहीं शब्द पूछा है। ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी है वीडियो कॉल और ऑप्शन डी है आपका व्हाट्सअप। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, सोशल मीडिया का भाग नहीं है। तो देखिए फेसबुक भी क्या होता है, फेसबुक पर भी हम बहुत सारे जो है क्या है मैसेज भेजते हैं, ये क्या है पूरा तरह से सोशल है। इंस्टाग्राम पर भी हम सब कुछ देखते हैं, व्हाट्सएप पर भी देखते हैं, लेकिन वीडियो कॉल जो है वो क्या है आपका सोशल मीडिया का भाग नहीं है। इस पर क्या करते हैं, इस पर हम सिर्फ कॉलिंग करते हैं। ठीक है, कोई बात को हम करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है वीडियो कॉल जो होगा आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है नैतिक विकास, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास और चौथा ऑप्शन है आर्थिक विकास। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो अब्दुल कलाम जी थे तो उनका जैसे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था स्टूडेंट, सामाजिक विकास था, नैतिक विकास नहीं था। ठीक है, यानी सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या होगा आपका जो है नैतिक विकास भी आ जाएगा और क्या है आपका शारीरिक विकास भी है, आर्थिक विकास। इसलिए क्या है मतलब उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब समाज का विकास करना। इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर क्या है ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, किसका कथन है, अब्दुल कलाम जी का, महात्मा गांधी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का या नेहरू जी का। तो देखिए स्टूडेंट ये कथन जो है उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, तो ये किसका कथन है, ये आपका अब्दुल कलाम जी का कथन था स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी ये आपका स्वामी विवेकानंद जी का कथन था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, APJ अब्दुल कलाम जाने जाते थे। ऑप्शन ए है लौह पुरुष, ऑप्शन बी है मिसाइल मैन, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक गुरु और ऑप्शन डी है क्रांतिकारी। तो APJ अब्दुल कलाम किस नाम से जाने जाते थे स्टूडेंट, तो ये क्या थे मिसाइल मैन के नाम से इनको हम जानते थे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है, अपराध को, साइबर बुलिंग को, हंसी मजाक को, बेवकूफ़ी को। तो याद रखिएगा कि जो सोशल मीडिया है वह किसे बढ़ावा देती है स्टूडेंट, तो अपराध को देती है। इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए है पर्यावरण समस्या का, ऑप्शन बी है पर्यावरण ज्ञान का, ऑप्शन सी है पर्यावरण प्रबंधन का और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि जो पर्यावरणीय जो शिक्षा होती है स्टूडेंट, तो वो क्या है पर्यावरण जो है समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं पर्यावरण से संबंधित उस पर भी दिया जाता है, पर्यावरण ज्ञान के लिए भी दिया जाता है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए भी दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। पहला ऑप्शन है न्यूटन स्केल, दूसरा ऑप्शन है रिएक्ट स्केल, तीसरा ऑप्शन है एवरेस्ट स्केल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि भूकंप की तीव्रता हम किससे नापते हैं स्टूडेंट, तो रिएक्ट स्केल से नापते हैं। किससे नापते हैं, रिएक्ट स्केल से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन है पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है वनाग्नि बढ़ेगी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से क्या होता है वनस्पति पे ये तीनों प्रभाव पड़ेंगे, यानी पृथ्वी जो है वनस्पति से विहीन हो जाएगी, यानी पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, पेड़ पौधे दूसरा ऑप्शन सूख जाएंगे और वनाग्नि बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अभी हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया था। पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है भारत। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो भूकंप कहाँ पे आया था स्टूडेंट, तो तुर्की में आया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका,
विश्व पर्यावरण दिवस होता है? तो हम सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं स्टूडेंट? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं स्टूडेंट? 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है पेचिस, ऑप्शन सी है अतिसार और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि प्रदूषित जल यानी प्रदूषित का मतलब क्या? दूषित जल पीने से हमें कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा कि हैजा भी है, पेचिस भी है, अतिसार भी है। हाँ, कॉलरा, डिसेंट्री और डायरिया, ये तीनों क्या है? तीनों जो है आपके क्या है? प्रदूषित जल से होने वाली बीमारी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। याद रखिएगा भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाया जाता है। कौन सा राज्य है स्टूडेंट? गुजरात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है, ठीक है, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो है पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण में क्या आएगा? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पेड़ पौधे जो है कौन सा गैस निकालते हैं? तो ऑक्सीजन निकालते हैं। कौन सा गैस निकालते हैं स्टूडेंट? तो ऑक्सीजन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए। एक बार आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट आप 6 सेमेस्टर डिटेल स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ऑलरेडी आप लोगों का 4th सेमेस्टर का पेपर जो कि नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, प्ले लिस्ट में आप लोगों का पहले से ही है। तो आप लोग जैसे ही 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद क्या है, चैनल से जुड़े रहेंगे तो जाकर प्ले लिस्ट के जरिए आप 4th सेमेस्टर की पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे आप मेजर और माइनर की तैयारी करेंगे ना स्टूडेंट, तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आप लोग को करिकुलर की भी तैयारी कर सकेंगे। ठीक है। तो ओके, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपका कम उर्वरक भूमि, दूसरा ऑप्शन है कम पानी, तीसरा ऑप्शन है कम समय और चौथा ऑप्शन है क्या, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा, मिलेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मोटा अनाज। जैसे आपका ज्वार हो गया, ठीक है, ज्वार जैसे आपका क्या हुआ, ज्वार हो जाएगा, आपका बाजरा हो गया, ये सब क्या, ये सब आपका मोटा अनाज है। और इसके लिए क्या होता है, मतलब भूमि भी कम उपजाऊ रहेगी तो भी चलेगा, कम पानी भी चाहता है और कम समय भी चाहता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, धूल प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक वृक्ष है। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है पीपल, तीसरा ऑप्शन है नीम और चौथा ऑप्शन है महुआ। याद रखिएगा कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए क्या होता है, अशोक का पेड़ जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट। ठीक है। अशोक का वृक्ष जो होता है वो क्या करता है, वायु प्रदूषण को माने रोकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है लेड और चौथा ऑप्शन है क्या, कैडमियम। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैडमियम जो हो वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पाने के लिए तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपका लेड भी है, पारा भी है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार क्या है, सबसे ज़्यादा जो है आपका कैडमियम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन है रंगीन टीवी, तीसरा ऑप्शन है मोबाइल फोन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत क्या है, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है, देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो याद रखिएगा कि वाटर पार्क में क्या होता है, किस रासायनिक तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सौर ऊर्जा
का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है थर्मल स्टोरेज में, ऑप्शन बी है बिजली उत्पन्न करने में, ऑप्शन सी है बैटरी चार्ज करने में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का क्या है मतलब इन तीनों में उपयोग होता है, थर्मल में भी, बिजली उत्पन्न करने में भी, और बैटरी चार्ज करने में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है जल। तो याद रखिएगा कि प्रकृति में क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है स्टूडेंट? तो सूर्य होता है, सूर्य या सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? तो कृत्रिम इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? एक्वेरियम कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्वेरियम। हारमोनियम होगा नहीं, हार्बेनियम भी नहीं है, वीडियोकॉन भी नहीं है। यहाँ का इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन हम आपको मतलब मॉडल पेपर में करा दिए हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलकुंभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, भूतलीय प्रकोप कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है भूस्खलन, चौथा ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका उत्तराखंड है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? क्रिया विधि आधारित होनी चाहिए, मूल्य आधारित होनी चाहिए, स्मृति आधारित होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, मनुष्य चेष्टा करता है। ऑप्शन ए है आपका पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, दूसरा ऑप्शन है आपका पर्यावरण के अनुकूल बनाने की, तीसरा ऑप्शन है आपका पर्यावरण को नष्ट करने की, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य चेष्टा किसकी बात की करता है? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है, तभी तो इतना क्या हो रहा है आज जो इतनी सारी प्रकृति आपदा क्यों आ रही है? इसी वजह से आ रही है ना, क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? प्रकृति के विपरीत काम कर रहा है, यानी नेचर के विपरीत वो कार्य कर रहा है, जिसका क्या है खमियाजा हम सभी को भुगतना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है? मनुष्य चेष्टा क्या कर रहा है? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की करता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है आपका सूर्य, और ऑप्शन डी है आपका पृथ्वी। तो याद रखिएगा कि सूर्य है। ये देखिए भी पहले क्वेश्चन ये आ चुका था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन है रेडियो सक्रियता, दूसरा ऑप्शन है ईंधन चालित वाहन, तीसरा ऑप्शन है उर्वरक, और चौथा ऑप्शन कीटनाशक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, कौन सा आध्यात्मिक मूल्य? ऑप्शन ए है शांति, ऑप्शन बी है हिंसा, ऑप्शन सी है आपका न्याय, और ऑप्शन डी है आपका अन्याय। स्टूडेंट याद रखिएगा कि आध्यात्मिक मूल्य क्या होगा स्टूडेंट? तो शांति होगा। ये जो इसका तीसरा ऑप्शन जो है उन्होंने लगाया ये गलत है। कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? शांति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक। तो याद रखिएगा कि प्रबंध क्या है? एक जो है आपका क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये सब हम आपको मॉडल पेपर में करा दिए, तो इसका अब हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको। युवा दिवस किसके जन्म दिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर क्या है? युवा दिवस मनाते हैं। और ये किस दिन को होता है स्टूडेंट? तो 12 जनवरी को है। कब होता है? 12 जनवरी को क्या है? युवा दिवस हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। ऑप्शन ये तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट, भगवान कृष्ण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरता कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरता कौन है? तो मेघा पाटेकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसने कहा था स्टूडेंट? अब्दुल कलाम जी ने कहा था। ये भी हम आपको क्वेश्चन कराएं। यहाँ पे देखिए आंसर आपका ये लगा हुआ एक गलत है। ठीक है, एक पुस्तक जो है हजारों दोस्तों के बराबर है, यह कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये कथन किसका है? ये हम आपको मॉडल पेपर में करा दिए हैं। तो ये देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन है।
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, तुम मुझे खून दो मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा। तो ये कथन किसका है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका सत्य शांति, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है प्रेम अहिंसा और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है नकारात्मक मूल्य है। ऑप्शन ए है आपका हिंसा, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है सच्चाई और ऑप्शन डी है आपका ईमानदारी। तो याद रखिएगा कि नकारात्मक मूल्य क्या है स्टूडेंट? आपका हिंसा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपका ये क्या है 50 क्वेश्चन जो है पिछले साल का हमने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। अब अगला जो क्लास रहेगा स्टूडेंट वो 100 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर और रहेगा और एक आपको प्रीवियस ईयर मतलब 2021 का भी आप लोगों को हम सॉल्व करा देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।